लात में हो रही है, नबी की तजल्लियात में हो रही है, दीनी शूरो एहसासात में हो रही है, रब्बे कदीर की इनामात में हो रही है, यानी नूरो नखत से भरी एक सुहानी रात में हो रही है। आज लोगों की अक्सर मुलाकात तलबे सौगात और हुसूले ज़र्वो जवाहरात के लिए हुआ करती है। आज लोग दुनिया और तलबे दुनिया के लिए एक दूसरे के पास आना जाना करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप दोनों खुश नसीब हैं। हमारा और आपका यहाँ आना बैठना सुनना सुनाना किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं है, किसी मालो दौलत को हासिल करने के लिए नहीं है, किसी दुनियावी मफाद को टारगेट बनाकर हम और आप यहाँ पर जमा नहीं हुए, बल्कि सब के सब यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल और उनके मुहिब्बीन के कुर्बत के हुसूल के लिए इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह हम सबों का यहाँ जमा होना कबूल फरमाए और बार बार इस तरह की मुलाकात का मौका अता फरमाता रहे। मैं अपनी बात को उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ाता हूँ जब तक कि नबी पाक की जात पर दुरूदो सलाम की सौगात ना पेश करूँ। ये दुरूदो सलाम दुनियाए अमल में ऐसा मुअज़्ज़म व मुकर्रम अमल है कि जिस अमल में बंदों के साथ साथ खालिक़े बंदा और उसके मुक़द्दस फरिश्ते भी शामिल रहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना जरूरी क्यों है? क्या इस दुरूद से नबी खुश होते हैं या उन्हें तकलीफ होती है? या जब कोई मोमिन, कोई मुसलमान, कोई ईमानदार, कोई वफादार अपने नबी पे दुरूद भेजता है तो नबी उसे सुनते भी हैं, समाअत फरमाते भी हैं, या कोई और बात है? तो इस सिलसिले में फकीर शहबाजी अर्ज करना चाहता है कि दुरूद भेजना सुन्नते किबरियाई है, तरीक़े मलाइका है, मसलके अंबिया व मुरसलीन है। तो सुन्नते खुदाबंदी, सुन्नते मलाइका और मसलके अंबिया व मुरसलीन पर अमल करने के लिए दुरूदो सलाम का नजराना पेश करना हम ईमान वालों के लिए जरूरी है, हम वफादारों के लिए जरूरी है। और जब हुजूर अलैहि सलाम का कोई उम्मती हुजूर पे दुरूद भेजता है तो हुजूर को बेपनाह मसरत होती है। आपका इरशादे गिरामी है कि जिसने मुझ पे एक मर्तबा दुरूद भेजा तो अल्लाह उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और ये भी हुजूर का इरशादे गिरामी है कि जिसने मोहब्बत के साथ मुझ पे दुरूद भेजा तो उसके दुरूद को मैं खुद सुनता हूँ। और हुजूर अगर अपनी कब्रे अनवर से हमारा दरूद पढ़ना सुनते हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, मियाँ कोई हैरत की बात नहीं है, इसलिए कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह का हर नबी अपनी अपनी कब्रों में हयाते दुनियावी के साथ जिंदा है। हुजूर अलैहि सलाम का फरमान है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन यरज़क़ु फी कुबूरिहिम, यानी बेशक अल्लाह ने जमीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया। तो अल्लाह का हर नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। मियाँ इस हदीस से ये बात साबित हो गई कि हर नबी अपनी अपनी कब्रों में हयाते दुनियावी के साथ जिंदा है। तो मियाँ जब हर नबी जिंदा है तो जो नबियों का सरदार हो, जो नायबे परवरदिगार हो, जो अनीसे बेकसा हो, जो चारा साजे दर्द मंदा हो, अरे उसका क्या आलम होगा। जो वह दोहा की शान वाले हो, जो वह लैले एज़ा सजा की जुल्फे दोता वाले हो, जो माज़ागल बसर वमा की शान वाले हो, जो वह नजमे एज़ा हवा की उड़ान वाले हो, अरे उसका क्या आलम होगा। जो गरीबों का मसीहा है, बेसहारा
सहारों का सहारा है, आमिना का प्यारा है, अब्दुल्लाह का राज दुलारा है, बीबी हलीमा की आंखों का तारा है। जरा सोचो तो सही कैसा वो नबी हमारा है जिस पर खुदा ने कुरान उतारा है, दोनों जहां को वारा है, इस दुनिया में भेजने से पहले दुनिया को सवारा है, तब इस दुनिया में हमारे नबी को उतारा है। हर नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा, तो सोचो तो सही जो सयाहे लामका हो, जो दर्दमंदों की दवा हो, जो वाकिफे असरारे यसा हो, जो महबूबे रहमा हो, जो शाहे खुबा हो, जो शाहिद हो, जो बशीर हो, जो नजीर हो, जो कासिमे नेमतुल्ला हो, जो खैर खल्किल्लाह हो, जो सरवरे बनी आदम हो, जो रूहे रवाने आलम हो, जो सनदे अंबिया मुरसलीन हो, जो काबे अरबाबे हया हो, जो वारिसे उलूमे अव्वलीनो आखरीन हो, जो कुव्वते दिलहाए नातवा हो, जो सयाहे लामका हो, जो शफीए आसिया हो, जो सरवरे सरवरा हो, जो मुस्तफ़ा हो, जो मुश्तबा हो, जो महबूबे खुदा हो। अरे हाँ हाँ, उसकी शान सबसे अलग है, उसका मकाम सबसे जुदा है, उसका रुतबा खुदा के बाद सबसे बड़ा है। अरे उसकी शान ये है, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी आज खूबा हमादारत तो तन्हादारी। आइए उसी महबूबे दो जहां की बारगाह में अकीदत व एहतराम के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, जानेसारी के साथ दरूदो सलाम पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं जानता हूं कि इस मौसम में आप लोग काफी देर से भीग रहे हैं और ऐसे मौसम में खिताब तो बहुत मुश्किल है, हर तरफ से टपक रहा है, चू रहा है वो पानी, और कुछ नहीं समझिए, पानी चू रहा है। बाखुदा हमारी ये आप ये उम्मीद करें कि मैं खिताब नहीं करने वाला था, मैं तो चाह रहा था कि पोस्टपोन्ड हो जाए या कैंसिल हो जाए प्रोग्राम, ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। मगर जनाब राजस्थान से आए हुए मेहमान ने जब कलाम सुनाया तो इस फकीर का भी मूड बन गया कि कुछ देर बोल दिया जाए। जनाब ज़ीशान बरकाती जो अभी नए नए निज़ामत की दुनिया में आए हैं, उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि अपने पाली साहब जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सच्चे पक्के अहले बैत के गुलाम हैं, मानने वाले हैं। और गालिबन मैं उर्स से पहले मैंने आपको एक वीडियो हजरत दिखाया था, सैयदा की शान में ये कलाम पेश कर रहे थे और मैंने दिल से याद कर रहा था, किसी न किसी बहाने इनकी यहाँ हाजिरी आज हो गई। निजामत के मामले में ऐसे में मुंह पे तारीफ किसी की नहीं करता। निजामत के मामले में मैंने एक या दो या बहुत ज्यादा जाए तो 3 नाजिम को ही मैंने पसंद किया। बचपन से लेकर अब तक इनको सुनता आ रहा, इनसे बेहतर मुझे आज तक कोई निजामत करने में नजर ही नहीं आया। दूसरे हमारे सब्ज हुरूफ के हाफिज जनाब आरिफ सिद्दीकी साहब हैं, जिन्हें अली खान साहब बहुत पसंद करते हैं। दूसरे वो हो गए, अभी नए नए उभरते हुए तीसरे हैं हमारे ज़ीशान बरकाती साहब। ये 3 लोगों को माशाल्लाह मैं पसंद करता हूँ। तो आपने मूड बनाया कि कुछ देर बोल लें। मैंने जिस आयत करीमा को सरमाया सुखन बनाया वो बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा है। इस आयत करीमा में हुजूर अलैहिस्सलाम की 5 सिफतें बयान की गई। नंबर 1 शाहिद, नंबर 2 मुबश्शिर, नंबर 3 नजीर, नंबर 4 दाई इल्लाह यानी अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, और नंबर 5 सिराजम मुनीरा। 5 समझ लीजिएगा जी, 5 समझ लीजिएगा और इस 5 को अपने जहन में रखिएगा। अगर आप लोगों ने साथ दिया,
वैसे हमारे खिताब को किसी के बैसाखी का सहारा नहीं चाहिए। आप सुभान अल्लाह बोले ना बोले, मुंह में बेंग लेकर बैठे रहे, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। मैं घर का हूं, जानता हूं बाहर से आए हुए मेहमान के सामने आपने हमारी इज्जत बचाई है, कम से कम मुंह से कुछ देर के लिए बेंग निकाला। और ये बरसात है, बरसात में बेंग टर टर करते रहते हैं। बहरहाल दरूद शरीफ बाबा से बुलंद पड़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहन नबी, ऐ बेमिसाल नबी, ऐ लाजवाब नबी। और हजरत ये तर्जमा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुनादा मुअर्रिफ बिल्लाम है। हरफे निदा और मुनादा के दरमियान लफ्ज़े अय्युहा का इजाफा है। और ये बात अपनी जगह तय है कि लफ्ज की ज्यादती माना की ज्यादती पे दलालत करती है। इसलिए मैंने या अय्युहन नबी का तर्जमा किया ए बेमिसाल नबी, ऐसा बेमिसाल, ऐसा लाजवाब, ऐसा बेमिसाल, ऐसा लाजवाब कि जमीन वालों के पास उसकी मिसाल नहीं, आसमान वालों के पास उसकी मिसाल नहीं, अर्शियों के पास उसकी मिसाल नहीं, फर्शियों के पास उसकी मिसाल नहीं, मलाइका के पास उसकी मिसाल नहीं, बरगो बर में उसकी कोई मिसाल नहीं, खुशको तर में उसकी कोई मिसाल नहीं, दरियाओं नहर में उसकी कोई मिसाल नहीं। अरे जिब्राइल के पास मिसाल नहीं, मिकाइल के पास मिसाल नहीं, इसराफील के पास मिसाल नहीं। एक मर्तबा जिब्रील अमीन बारगाहे रसालत में हाजिर थे। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ जिब्राइल, तुमने तो तमाम नबियों को देखा है, तुमने तो तमाम रसूलों को खुदा का पैगाम पहुंचाया है, तुमने तो तबकाते जमीन को देखा, तुमने तो मशरिको मगरिब का कोना कोना देखा, तुमने तो शुमालो जुनूब का चप्पा चप्पा देखा। बताओ तो जरा, हल राइता मिस्री, क्या मेरी तरह भी किसी को देखा, क्या मेरे जैसा भी किसी को पाया? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बोल पड़े, माराई तुम मिसला का कत्तो या रसूल अल्लाह, आपकी तरह पूरी कायनात में, आसमान और फजाए आसमान में, सिदरतुल मुंतहा और उसके मज़ाफात में आपके जैसा किसी को नहीं देखा, आपके जैसा किसी को नहीं पाया। कहने लगे रूहुल अमी, ऐ महजबी हक़ी कसम, आफा कहा गर्दीदाम, मेरे बुता वर्जीदाम, बिसियार खूबादी दाम, लेकिन तो चीजें दी गई। अरे ऐसा बेमिसाल है मेरा नबी कि जिस चीज को उससे निस्बत हो जाती है वो चीज बेमिसाल हो जाती है। आप देखें ना, मेरे नबी का इस्लाम बेमिसाल, मेरे नबी का कुरान बेमिसाल, मेरे नबी का दीन बेमिसाल, मेरे नबी का कलमा बेमिसाल। और मियाँ ऐसा बेमिसाल कलमा है कि आप हजरत आदम का कलमा देखें तो आपको नजर आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। हजरत नूह का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नूहुन नजीउल्लाह। हजरत मूसा का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। मतलब ये कि ये तमाम हजरात अल्लाह के रसूल हैं, मगर इनका कलमा ऐसा है कि इसमें लफ्ज़ रसूल का जिक्र नहीं है। मगर हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जहां मेरे नबी के कलमे का हिस्सा है वहीं खुदा के कलाम का टुकड़ा भी है। अब अगर कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार करेगा तो ये सिर्फ हुजूर के कलमे का इनकार नहीं होगा बल्कि खुदा के कलाम का इनकार होगा। रब के फरमान तकबीर, नारा रिसालत, खानका सहबाजिया, सहबाज मोहम्मद, हुजूर साहिब सज्जादा। मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे नबी से ताल्लुक रखने वाली हर चीज बेमिसाल,
बेशक मेरे नबी का इस्लाम बेमिसाल, मेरे नबी का ज़माना बेमिसाल, मेरे नबी का घराना बेमिसाल, मेरे नबी का आस्ताना बेमिसाल, मेरे नबी का मदीना बेमिसाल। अरे हर वो शय तुझसे ही जो मंसूब है क्या खूब है, तेरा दर तेरा घराना, तेरी निस्बत तू शरीफ, अशरफुल कौनैन है तू, तेरी हर खू शरीफ, रंग कामत उज़ोतन, एक एक तारे मुँह शरीफ, क़िबला-ए दिल काबा-ए जा, ताक़े दीदारे खुदा, मंजिले कौसैन है या जलवाए अबरू शरीफ। उफ कनाअत की ये हद, खासाना बिस्तर फर्श पर, जिसमें नूरी पर निशा है, सुर्ख है पहलू शरीफ। साक़िए रहमत के सदक़े क्या निराली शान है, भर गया कितने समंदर उसका एक चुल्लू शरीफ। और आज भी गर्मे सफर है आपकी जुल्फ़े रसा, फूटती है अब भी शाखे, बढ़ते हैं गेसू शरीफ। और नात गोई का सिला तो असल में ये है ज़या, बख्श दे तुझको वो अपनी थोड़ी सी खुशबू शरीफ। हजरत जब मैंने या अय्युहन नबी का तर्जुमा ए बेमिसाल नबी किया तो कुछ जहनों में ये सवाल जरूर आया होगा कि जब या अय्युहन नबी का तर्जुमा ए बेमिसाल नबी है तो कुल या अय्युहल काफिरून का तर्जुमा होना चाहिए ए बेमिसाल काफिर, होना चाहिए ए बेमिसाल काफिर। बेशक कुल या अय्युहल काफिरून का तर्जुमा ए बेमिसाल काफिर है। अरे वो काफिर लाजवाब और बेमिसाल ही होगा जिसने चेहरे रुखे ज़ेबाए मुस्तफा को देखने के बाद भी ईमान न लाया। जैसे वो नुफूसे कुदसिया जिन्हें हम सहाबाए किराम कहते हैं, उन्होंने ईमान की हालत में चेहरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया तो वो तमाम जहान में बेमिसाल लाजवाब हो गए। और ऐसा लाजवाब हुए कि रब तबारक व तआला ने उन्हें अपनी बारगाह से रदी अल्लाह अन्हुम का परवाना रज़ामंदी अता फरमा दिया। और वो हजरात तमाम जहान में लाजवाब और बेमिसाल हो गए। तो जिस तरह सहाबा अपने ईमानो इस्लाम में लाजवाब है, उसी तरह उस जमाने के कुफ्फार अपने कुफ्र में लाजवाब है, अपने इनकार में बेमिसाल। अरे मियां जरा सोचिए तो सही, उससे बड़ा बदबख्त कौन होगा जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम का जमाना पाया, आपका रुखे ज़ेबा देखा, फिर भी दौलत ईमान से महरूम रहा, फिर भी इस्लाम की नेमत से महरूम रहा। बिलाशुबा वो बदतरीन काफिर हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दस्तयाब नहीं हो सकती। या अय्युहन नबी का एक माना तो हुआ ए बेमिसाल नबी, ए लाजवाब नबी, और दूसरा मतलब यह है ए गैब की खबर देने वाले, आइंदा की पेशन गोई करने वाले। और हलीम आज़िज़ साहब, ये दूसरा मतलब जो मैं बयान कर रहा हूं, ये मेरी अपनी मनमानी नहीं है, ये मेरा अपना नजरिया नहीं है, ये मेरी अपनी तशरीह नहीं है जिसे लोग नजरअंदाज कर दे या उसे मानने से इनकार कर दे। मियाँ ये वो माना मतलब है जिसका जिक्र हिंदुस्तान में कसरत से राइज मिसबाहुल लुगात में मौजूद है। चुनांचे नबियों का माना सफा 847 पे लिखा हुआ है, अल्लाह ताला के इल्हाम से गैब की बातें बताने वाला, आइंदा की पेशन गोई करने वाला। पता चला या यूहन नबी का माना ए गैब की खबर देने वाला वो माना है जो लोगत के मुताबिक मवाक़िफ़ है, जो लोगत के मुताबिक मवाक़िफ़ है। ये बात तो अपनी जगह तय है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे मौकों पर गैब की खबर दी है, बहुत सारे वाक़यात को, मामलात को आपने क़ब्ल अज़ वक्त बता दिया था, और जिस तरह आपने बताया वो हूबहू उसी तरह हुआ। अहादीस की किताबों में ढेर सारी इसकी मिसालें मौजूद हैं। चुनांचे बुखारी शरीफ में ग़ज़वा-ए खैबर का ये वाक़या मौजूद है ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल ये झंडा मैं ऐसे आदमी को दूंगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत
अल्लाह और अल्लाह का रसूल उस शख्स से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके हाथ पर खैबर को फतह अता फरमाएगा। हदीस के ये अल्फाज हैं, ला उतियन्ना हाज़िहिर रायता गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदिही युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। यानी कल ये झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह खैबर को फतह अता फरमाएगा। वो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और अल्लाह का रसूल उस शख्स से मोहब्बत करता है। मियां हुजूर अलैहिस्सलाम के इस फरमान को सुनकर तमाम सहाबा ने बेचैनी से रात बसर की कि देखें ये सआदत व शराफत, करामत व फजीलत किस खुशनसीब के हिस्से में आती है। सुबह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को बुलाया। मौला अली की आंखों में दर्द था, मौला अली आशोबे चश्म में मुब्तला थे, मौला अली की आंखें आई हुई थी। हुजूर ने अपना लुआबे देहन मौला अली की आंखों में लगाया, मौला अली की आंखें ठीक हो गई। बाद वो झंडा आपने मौला अली को अता किया और मौला अली के हाथ पर खैबर फतह हुआ। जहां इस हदीस से ये बात साबित हो गई कि हुजूर गैब की बातों को जानते हैं, कल होने वाले वाकयात से खबर रखते हैं। साथ ही साथ मियां ये बात भी साबित हो गई कि सहाबाए किराम का भी यही अकीदा है कि हुजूर गैब की बातों को जानते हैं। अगर सहाबाए किराम का ये अकीदा ना होता तो उन्हें बेचैनो बेकरार होने की क्या जरूरत थी। वो यही सोचकर सो जाते कि गैब का खबर तो सिर्फ खुदा को होता है। लेकिन नहीं नहीं, हालात ये बताते हैं कि इस ऐलान के बाद सहाबाए किराम ने पूरी रात इस्तराब व इंतजार और बेकरारी और बेचैनी में गुजारी थी। हजरत हम लोग अहले सुन्नत व जमात है, हमारा वही अकीदा है जो नबी का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो सहाबाए किराम का अकीदा है। अभी आपने सुना ना कि सहाबाए किराम का ये अकीदा था कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम को गैब का जानने वाला मानते थे। तो हम लोग भी सहाबाए किराम अपने बुजुर्गाने दीन और अपने असलाफ के मुताबिक अपना अकीदा रखते हैं। हम इस बात का बबांगे दोहल ऐलान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म अता किया है और हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की अता से गैब की बातों को जानते भी हैं और लोगों को बताते भी हैं। अरे नादानो, जो सबसे बड़ा गैब है वो है हमारा तुम्हारा परवरदिगार, हमारा तुम्हारा रब, जिसकी वहदानियत व यकताई का इकरार सबने किया है मगर देखा सिवाय एक के किसी ने नहीं है। माना जरूर है बहुत सारे लोगों ने, मगर देखने का शर्फ सबको नहीं मिला है। मेरे दोस्तों, उस गैबुल गैब को जिसने देखा है उस जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तभी तो बरेली की सरजमीन से इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बेशक हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे मौकों पर गैब की खबर दी है। अरे आप देखें ना, जन्नत की खबर किसने दी? बोली है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। वहां की नेमतों की खबर हुजूर ने दी, कौसर व सलसबील की खबर हुजूर ने दी, होरो गिलमा की खबर हुजूर ने दी, जहन्नम के वादियों की खबर हुजूर ने दी, वहां के अज़ाबात की खबर हुजूर ने दी, वहां की आग की खबर हुजूर ने दी। अरे कब्र में सवाल होता है ना, बताओ किसने देखा? सवाल होते हुए किसने देखा? सवाल होते हुए कयामत के दिन हजरत आमाल तौले जाएंगे, किसने वहां जाकर देखा कि तराजू कैसा है? हर फर्द बशर से कयामत के दिन हिसाब लिया जाएगा, ये किसने बताया? किसने बताया? सब का मियां एक ही जवाब होगा
कि कब्र में सवाल जवाब की खबर हुजूर ने दी, महशर में होने वाले हिसाबो किताब की खबर हुजूर ने दी, कब्र में मुनकर नकीर के आने की खबर हुजूर ने दी, मीज़ाने अमल की खबर हुजूर ने दी। अरे मेरे आका ने तो ये भी खबर दे दी कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा। यकीनन रब की अता से हुजूर अलैहिस्सलाम गैब की बातों को जानते भी हैं और लोगों को बताते भी हैं। अल्लाह अपने महबूब की शान में इरशाद फरमाता है, वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, यानी ये नबी गैब की बातें बताने में बखील नहीं। जाहिर सी बात है कि जो बखील होता है वो बखालत करता है, वो कुछ दूसरों को देने में पेचो ताब खाता है। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है कि ये नबी गैब की बातें बताने में बखील नहीं है। पता चला हुजूर अलैहिस्सलाम गैब की बातों को जानते भी है और लोगों को बताते भी है। या अय्युहन नबी, ए गैब की खबर देने वाले नबी, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने तुमको भेजा, बेशक हमने तुमको भेजा। भेज कौन रहा? अल्लाह। बेंग निकालिए और बोलिए, भेज कौन रहा है? माशाअल्लाह। भेज कौन रहा है और आ कौन रहे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत भेजने वाला अल्लाह, आने वाला मोहम्मद, भेजने वाला अहद, आने वाला अहमद, भेजने वाला रहमान, आने वाला साहिबे कुरान, भेजने वाला सलाम, आने वाला अलैहिस्सलातो वस्सलाम, भेजने वाला अजीज, आने वाला हर दिल अजीज, भेजने वाला मालिकुल मुल्क, आने वाला मजीदुल मुल्क, भेजने वाला अजीज, आने वाला हर दिल अजीज, भेजने वाला रहमानुर रहीम तो आने वाला रऊफुर रहीम, भेजने वाला रहीम तो आने वाला करीम, भेजने वाला अब्दुल खालिक, आने वाला भेजने वाला मालिक, आने वाला ममलूक, भेजने वाला माबूद, आने वाला अब्दे खास, भेजने वाला शुक्र तो आने वाला अब्दुल शकूर। ज्यादा तफसील में ना जाते हुए, ज्यादा तफसील में ना जाते हुए बस इतना समझ लो कि उस आने वाले को इस भेजने वाले ने किस शान से भेजा, किस सम्मान से भेजा। अरे देखते नहीं हो, भेजने वाला सूरज बना रहा है, आने वाला डूबे हुए सूरज को पलटा रहा है, भेजने वाला चांद बना रहा है, आने वाला चांद के दो टुकड़े कर रहा है, भेजने वाला हजर बना रहा है, आने वाला हजर से कलमा पढ़वा रहा है, भेजने वाला शजर बना रहा है, आने वाला शजर से सजदे करवा रहा है, भेजने वाला हिरनी बना रहा है, आने वाला हिरनी की फरियाद सुन रहा है, भेजने वाला ऊंट बना रहा है, आने वाला ऊंट की शिकायत सुन रहा है, भेजने वाला आसमान बना रहा है, आने वाला आसमान की सैर कर रहा है, भेजने वाला कौसर बना रहा है, आने वाला कौसर से सैराब कर रहा है। अरे सुनो सुनो, भेजने वाला दोज़ख बना रहा है तो आने वाला उस दोज़ख को बुझा रहा है। तभी तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, हुजूर की आमद। एक नारा आप भूल गए, हुजूर खानकाए सहबाजिया। ये पेटेंट नारा है आपका, हुजूर खानकाए सहबाजिया। माशाअल्लाह। दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और इसी को आला हजरत मुजद्दिदे ज़मान गुलामे पंजतन मुहिब्बे पंजतन आशिक़े पंजतन इमाम अहमद रजा खा फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। उनके निसार को ही कैसे ही रंज में हो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए है। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जाने कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्ला जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हमारा परवरदिगार फरमाता है इन्ना अरसलना का हमने तुमको भेजा। हजरत दुनिया इस बात को जानती है कि भेजने वाला जिस शान का मालिक होता है आने वाला उसी शान का मजहर होता है। आने वाला उसी शान का मजहर होता है। ये मैं अपनी बुखराती तो कर नहीं रहा हूं। कुरान करीम के सूरह फील में मैंने देखा, कुरान करीम के सूरह फील में मैंने देखा कि जब अबरहा ने 60,000 हाथियों के साथ काबा पर हमलावर होना चाहा तो काबे की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबाबील परिंदे को भेजा। इरशाद रब्बानी इस तरह होता है व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, यानी हमने उन हाथी वालों पर अबाबील चिड़ियों को भेजा और उन अबाबील चिड़ियों ने उन तमाम हाथियों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। यानी वो तमाम हाथी अपने सवार के समेत खाई हुई भूसी की तरह हो गए। देखिए अबाबील परिंदे जसामत और ज़खामत के एतबार से कितने छोटे हैं, मगर जब वो रब की जानिब से भेजे गए हैं तो उनकी ताकत के आगे कुव्वत के आगे हाथी जर्राए नाचीज से भी कमतर नजर आए। पता चला कि आने वाला भेजने वाले की ताकत और कुव्वत का मजहर और परतो होता है। यहीं पर रुककर एक बात को समझिए कि जब अबाबील का ये आलम है तो रहमतुल लिल आलमीन का क्या आलम होगा। जब अबाबील का ये आलम है तो शफीउल मुज़नबीन का क्या आलम होगा। जब अबाबील का ये आलम है तो जाने आलमीन का क्या आलम होगा। जब अबाबील का ये आलम है तो ताहा और यासीन का क्या आलम होगा। जब अबाबील का ये आलम है तो मुरादुल मुश्ताकीन का क्या आलम होगा। अरे महबूबे रब्बुल आलमीन का क्या आलम होगा। यकीनन जब रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन को भेजा तो अपनी ताकत और कुव्वत का मजहर और परतो बनाकर भेजा। इरशाद रब्बानी इस तरह होता है व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। ये आयत को आप समझ लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इन्ना अरसलना का शाहिदा, रब का इरशाद क्या है। इन्ना अरसलना का शाहिदा, अबाबील गुजर गया। अब आइए इन्ना अरसलना का शाहिदा, शाहिदा पर आ जाइए। अब 5 सिफत याद है ना। शाहिदा, शाहिद का एक माना हाजिर और नाजिर आता है। तो इस माने के एतबार मतलब ये हुआ कि ए महबूब हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह के फजल से तमाम हिजाबात उठा दिए गए और हुजूर अलैहिस्सलाम कायनात की तमाम चीजों का मुशाहिदा फरमा रहे।
इसमें जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम तकमीले नुज़ूले कुरान के बाद जो हो चुका है और जो होने वाला है सबको जानते हैं, क्योंकि कुरान की अज़मत व वुसअत ये है फीही तिबयानुन लिकुल्लि शै, इसमें हर चीज का बयान है। और जिस कुरान में तमाम चीजों का बयान है वो कुरान हुजूर अलैहिस्सलाम पे नाजिल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम चीजों को जानते हैं, सारी चीजों का मुशाहिदा फरमाते हैं। रब का इरशाद है इन्ना अरसलना का शाहिदा, ऐ महबूब हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा। हजरत शाहिद का एक माना जैसे हाजिर होना मौजूद होना आता है, उसी तरह शाहिद का एक माना गवाह भी आता है। नकीबे इजलास साहब की तवज्जो, आयते करीमा में गवाह बनाने का जिक्र है, मगर गवाह किस चीज पर बनाया है इसका जिक्र नहीं है। गवाह किस चीज पर बनाया है इसका जिक्र नहीं है। रब ने ये नहीं फरमाया कि महबूब मैंने आपको जन्नत पर गवाह बनाकर भेजा, दोज़ख पर गवाह बनाकर भेजा, जज़ा सजा पर गवाह बनाकर भेजा, हिल्लो हरम पर गवाह बनाकर भेजा, जमीन पर गवाह बनाकर भेजा, आसमान पर गवाह बनाकर भेजा, अव्वलीन पर गवाह बनाकर भेजा, उम्मते आदम पर गवाह बनाकर भेजा, उम्मते नूह पर गवाह बनाकर भेजा, जन्नत पर गवाह बनाकर भेजा, आरिफीन और कामिलीन पर गवाह बनाकर भेजा, अंबिया और मुरसलीन पर गवाह बनाकर भेजा। बल्कि रब ने ये कहा कि ए महबूब हमने तुम्हें गवाह बनाकर भेजा। रब के इस हुक्म मुतलक से हमने समझ लिया कि जहां जहां खुदा की खुदाई है वहां वहां मुस्तफा की गवाही है। रब फरमाता है ए महबूब हमने तुम्हें गवाह बनाकर, बन रही है गवाह मौजूद है, आसमान के शामियाने तने जा रहे हैं गवाह मौजूद है, जन्नत बन रही है गवाह मौजूद, जन्नत में दूध की नहर पैदा की जा रही है गवाह मौजूद है, जन्नत में शहद की नहर पैदा की जा रही है गवाह मौजूद है, कौसर बनाया जा रहा है गवाह मौजूद, कौसर के धारे बहाए जा रहे हैं गवाह मौजूद, जहन्नम की आग भड़काई जा रही है, मियां जमीन बिछाई जा रही है, पानी पैदा किए जा रहे हैं, हजर पैदा किए जा रहे हैं, नबातात हैवानात जमादात बनाए जा रहे हैं, चांद की तख्लीक हो रही है गवाह मौजूद है, निज़ाम शमसी कायम किया जा रहा है गवाह मौजूद है, सितारों की अंजुमन सजाई जा रही है गवाह मौजूद है। और मियाँ ऐसा इसलिए कि जहां जहां खुदा की खुदाई है वहां वहां मुस्तफा की गवाही। मियाँ ये बात हर जी शऊर आदमी जानता है कि सच्चा गवाह वही होता है जो वक्ते वाक़या मौजूद हो और वाक़ये का चश्मदीद हो, यानी जिस चीज की गवाही दे रहा हो वो चीज गवाह के सामने ज़ुहूर पजीर हुई है और उस चीज का गवाह मुशाहिदा भी कर रहा हो, तभी वो हकीकी गवाह कहलाएगा। और हजरत यहाँ तो मामला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूबे खास जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह मुतलक बनाकर भेज रहा है और रब की जानिब से बनाया हुआ गवाह हर एतबार से कामिलो अकमल होगा। उस गवाह की गवाही में जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं होगी। रब का इरशाद है इन्ना अरसलना का शाहिदा, ऐ महबूब हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा। हजरत जैसा कि मैंने शुरू में इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि इस आयत करीमा में हुजूर अलैहिस्सलाम की 5 सिफात का जिक्र है। पहली सिफत पर मैंने तफसील के साथ गुफ्तगू की और उम्मीद है कि आप हजरात भी शाहिद का माना व मफहूम अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं आयत करीमा में जिक्र करदा दूसरी सिफत मुबश्शिरा की कुछ वजाहत करना चाहता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से मुबश्शिर बनकर यानी खुशखबरी सुनाने वाले बनाकर भेजे गए। आपने तमाम इंसानों को फलाह व कामयाबी की खुशखबरी देते हुए इरशाद फरमाया कुलू
ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून। मतलब कि ऐ लोगो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, इस कलमे का इकरार कर लो, फलाह पा जाओगे, कामयाबी से हमकिनार हो जाओगे। आपने जन्नत की खुशखबरी और उसकी जमानत इस तरह दी है कि अगर जो इंसान अल्लाह की वहदानियत और मेरी रिसालत की तस्दीक करेगा वो जरूर जन्नत में डाला जाएगा, उसे दुखूले जन्नत की इजाजत मिल जाएगी, उसे जन्नत का परवाना अता कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा है। एक मौके पर आप अपनी उम्मत के अफराद को जन्नत की जमानत और उसकी खुशखबरी इस तरह देते हैं कि तुम मुझे अगर अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। गोया हुजूर अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों से फरमा रहे हैं कि तुम अगर अपनी जबान की और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत है। अरे जिसको जन्नत की जमानत मिल जाए तो समझ जाओ उसको उसकी खुशखबरी मिल गई। मियां जबान और शर्मगाह ये दो चीजें ऐसे हैं कि अक्सर लोग इन दोनों की हिफाजत करने में कोताही करते हैं। आज इंसान अपनी जबान से कभी झूठ बोलता है, कभी गिबत करता है, कभी चुगलखोरी के जुर्म का इर्तिकाब करता है, तो कभी दूसरों के पोशीदा राज को इफ्शा करता हुआ नजर आता है। जिस तरह इंसान अपनी जबान की हिफाजत करने में कोताही करता है, उसी तरह शर्मगाह की हिफाजत करने में भी बड़ी सुस्ती कर रहा है। आज तमाम बुराइयां इन दोनों की हिफाजत ना करने की वजह से फैल रही है। आज भी अगर कोई बंदाए मोमिन जमानत मोहम्मदी और आज भी कोई बंदाए मोमिन इन दोनों की कमा हक़्क़हू हिफाजत कर लेता है तो ऐसे बंदे के लिए इनामात व इकरामात के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो बंदाए मोमिन जमानत मोहम्मदी और बशारत मुस्तफ़ी का हकदार हो जाता है। हजरत एक मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम एक बाग में तशरीफ फरमा थे। हजरत अबू हुरैरा आपको तलाश करते हुए आपके पास जब पहुंचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी नालैन मुबारक अबू हुरैरा को देते हुए इरशाद फरमाया कि ये नालैन लेकर जाओ, जो तुमसे मिले, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे, उसे जन्नत की खुशखबरी सुना दो, उसे जन्नत का परवाना अता कर दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा। मियां रब का इरशाद है, इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरा, है महबूब हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा। उस शाहिद मुतलक और गवाहे मुअज्जम की करम फरमाई का ये सदका है हजरत कि उम्मत मोहम्मदिया को कयामत के दिन रब के हुजूर अल्लाह की बारगाह में अंबियाए साबिकीन के हक में गवाही देने, उनके फेवर का गवाह बनने का शर्फ हासिल होगा इस तरह कि रोजे कयामत अल्लाह रब्बुल इज्जत अंबियाए किराम से पूछेगा, ए गरोहे अंबिया, है जमात मुरसलीन, है पैगंबरान इस्लाम, बताओ क्या तुम लोगों ने मेरा फरमान, मेरा अहकाम, मेरी बातें अपनी अपनी उम्मत तक पहुंचा दिया? इस सवाल के जवाब में तमाम अंबियाए किराम रसूलाने ज़बील एहतराम बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज करेंगे, बेशक हमारे परवरदिगार, हमने तेरे अहकाम को, हमने तेरी बातों को, हमने तेरे फरमान को तेरे बंदों तक पहुंचा दिया है। तू खूब जानता है हमने इसमें जर्रा बराबर कोताही नहीं की है, हमने इसमें कोई फिरोगुजाश्त नहीं किया है। मौला हमने तेरे अहकाम के तरसीलो इबलाग में हर किस्म के आने वाले मसाइबे आलाम को बर्दाश्त किया, मगर इसमें जर्रा बराबर भी कोताही नहीं की है, हमने इसमें कोई समझौता नहीं किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अंबियाए किराम से फरमाएगा, ऐ गरोहे अंबिया, इस बात पर गवाह पेश करो कि तुमने अपनी अपनी उम्मत तक मेरे अहकाम फरमान को पहुंचा दिया। तमाम अंबियाए किराम हजरत अपनी अपनी उम्मत की तरफ देखेंगे
उन्हें गवाह बनाकर पेश करना चाहेंगे, मगर किसी भी नबी का कोई उम्मती गवाही देने के लिए सामने नहीं आएगा। ना हजरत आदम की उम्मत से, ना हजरत शीस की उम्मत से, ना हजरत नूह की उम्मत से, ना हजरत इब्राहिम की उम्मत से। मियाँ जब किसी भी नबी का कोई उम्मती गवाही देने के लिए सामने नहीं आएगा तो हजरत ये उम्मत मोहम्मदिया आगे बढ़ेगी और अर्ज करेगी, परवरदिगार हम गवाही देते हैं, मौला हम गवाह है कि तेरे तमाम अंबियाए किराम ने अपनी अपनी उम्मत तक तेरे तमाम अहकाम फरमान को पहुंचा दिया है। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मत मोहम्मदिया से कहेगा, ऐ उम्मत के लोगों, तुमने तो ना आदम का जमाना पाया, ना शीस का जमाना पाया, ना नूह का जमाना पाया, ना दानियाल का जमाना पाया, ना यहिया का जमाना पाया, ना जकरिया का जमाना पाया, ना लूत का जमाना पाया, ना हूद का जमाना पाया, ना जुल्किफ्ल का जमाना पाया, ना इब्राहिम का जमाना पाया, ना इस्माइल का जमाना पाया। फिर तुम कैसे गवाही दे रहे हो? जब किसी का जमाना नहीं पाया, इनमें से किसी का जमाना नहीं पाया, तो फिर कैसे गवाही दे रहे हो? इस पर उम्मत मोहम्मदिया हजरत फिर अर्ज करेगी, परवरदिगार इसमें कोई शक नहीं कि हमने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक किसी भी नबी का जमाना नहीं पाया, मगर मौला हमने उनका जमाना पाया है जिसे तूने तमाम जहान का गवाह बनाकर भेजा है, तमाम खुदाई का गवाह बनाकर भेजा है। उस गवाह मुअज्जम ने हमें बता दिया कि अल्लाह के तमाम अंबियाए किराम ने अपनी अपनी उम्मत तक अल्लाह के सारे अहकाम व फरमान को पहुंचा दिया है। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मत मोहम्मदिया की गवाही को अंबियाए साबिकीन के हक में कबूल फरमाएगा। अम्मिया इस बात को अच्छी तरह याद रखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का गवाह तलब करना, उम्मत मोहम्मदिया का गवाही देने के लिए सामने आना, ये सब हुजूर अलैहिस्सलाम की शान महबूबी को दिखाने के लिए है। वरना खुदा बंदे कुद्दूस को तो हर चीज मालूम है, वो तो सब कुछ जानता है, उसके नजदीक तो हर चीज आया है। मियां सच कहा हसन रजा बरेलवी ने कि फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली फकत इतना सबब है, इनेकादे बज़्म महशर का तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अब तक आप हजरात शाहिदम व मुबश्शिरा का माना व मफहूम समझ रहे थे। अब मैं नजीरा की कुछ वजाहत करना चाहता हूँ। आयत करीमा में जिक्र करदा तीसरी सिफत नजीरा, यानी ये महबूब हमने आपको नजीर यानी डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। कुरान करीम में इस मकाम के अलावा भी बहुत सारे मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम के नजीर होने को बयान किया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को डर सुनाने, उन्हें राह रास्त पर आने और जहन्नम से बचाने का हुक्म दिया है। इरशाद रब्बानी इस तरह होता है, व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ महबूब आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डर सुनाइए, उन्हें रब का पता बताइए, उन्हें जहन्नम से बचने का रास्ता बताइए। इस आयत के नुज़ूल के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने तमाम कुरैश को एक जगह जमा फरमाया और उन्हें एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया और उन्हें ये बताया कि जो इंसान अल्लाह की वहदानियत और मेरी रिसालत की तस्दीक नहीं करता वो जरूर जहन्नम में डाला जाएगा। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। इस आयत करीमा में एक सिफत दाईयन इलल्लाह बिइज़्निही को भी बयान किया गया, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम दाई इलल्लाह यानी अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। हुजूर अलैहिस्सलाम के अलावा अल्लाह की तरफ से 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम तशरीफ लाए,
मगर उनकी दावत इलल हक का दायरा किसी एक मुल्क, किसी एक खित्ते, किसी एक शहर, किसी एक कौम के साथ महदूद व मखसूस था। तमाम अंबियाए किराम अपने अपने महदूद व मखसूस हलकों में दाई इलल हक का मुकद्दस फरीजा अंजाम दे रहे थे। मियाँ एक दाई रूपोश हो जाता, दूसरा दाई उसकी जगह ले लेता। एक पैगंबर के चले जाने के बाद दूसरा उसका जानशीन हो जाता। एक का कारे तबलीग जहां तक पहुंचता था, दूसरा अपने कारे तबलीग को उसी नेहज, उसी मार्ग और उसी तरीक़े कार के मुताबिक शुरू कर दिया करता था। यके आमद दिगर रफ्त का तवील सिलसिला हजारों हजार बरस तक चलता रहा, हत्ता के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना पाक आ गया। आपने भी अल्लाह की किताब इंजील की रोशनी में अपनी उम्मत के लोगों को अल्लाह की उलूहियत और रुबूबियत और सिर्फ उसी की इबादत का दर्स देने का अजीम फरीजा अदा किया। अरे जिन खुशनसीब लोगों ने आपके पैगाम को कबूल करते हुए अपने आप को आपका ताबेदार, फरमा बरदार, इताअत गुजार बनाया, वो नसारा कहलाए, ईसाई कहलाए, मसीह कहलाए, हवारी कहलाए। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठा लिया तो कुछ ही दिनों में नसारा कौम राह मुस्तकीम से मुनहरिफ हो गई, तालीमात ईसा अलैहिस्सलाम से रूगर्दानी करने लगी। देखते ही देखते लोग इखलाक, किरदार, तहजीब, तमद्दुन, सखावत, इबादत और सच्चाई के रास्तों से कोसों दूर हो गए। अब दुनिया के सामने ना कोई रहबर है, ना कोई रहनुमा, ना कोई हादी है, ना कोई मुक्तदा, ना कोई रिफॉर्मर दिखाई दे रहा है। अरे कोई पैगंबर उनके सामने नहीं है जो लोगों को ईमानो अकीदे और हुस्ने अमल की तालीम दे सके। यहाँ तक के हुजूर अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में लगभग 570 साल का फासला है, 570 साल का फासला है। अरे इतने बड़े जमाने में, इतने बड़े वक्त में लगभग 6 सदियों में मुल्क के क्या हालात रहे होंगे। आबादी के लोग इखलाक व किरदार के किस पौधान पे खड़े होंगे, लोगों की इस्लामी सोचो फिक्र कहां तक पहुंच गई होगी, मियां उसे बताने की जरूरत नहीं है। ईसाइयों के एक बड़े गिरोह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा गर्दानना शुरू कर दिया था। नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहने को तो वो ईसाई थे मगर मसीहत की भूतक उनके पास मौजूद नहीं थे। वो ईसाई कहलाते जरूर थे मगर तालीम ईसवी से उन्हें दूर तक का कोई वास्ता नहीं था। अरे इंजील जो किताबे इलाही की शक्ल में उन ईसाइयों के पास मौजूद थी, उसमें उन लोगों ने काफी रद्दो बदल कर दिया था। अरे आप अंदाजा लगाए कि जब 500 साल से भी ज्यादा दिनों तक कोई तबलीग करने वाला, कोई गुनाहों पे रोकने वाला, कोई बुराइयों पे टोकने वाला, कोई अच्छाई की दावत देने वाला ना रहा होगा तो कौम का क्या हाल हुआ होगा। मियां हर तरफ कुफ्र, हर जानिब शिर्क, हर मोड़ पर इख्तिलाफ, हर महाज पर इख्तिराक और इंतशार, हर इलाका तारीकियों में डूबा हुआ था। अरे अखलाकी पस्ती का ये आलम के खुले आम जुए और शराब की महफिलें सजा करती थी। मियां छोटी छोटी बात पे जंग का बाजार गर्म हो जाता था और वो जंग बरसहा बरस तक चला करती थी। मियां जुल्म बर्बरियत का नंगा नाच हर चौक चौराहे पर हो रहा था। अरे लोगों की संगदिली का ये आलम के अपने ही घर में पैदा होने वाली लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे, अपनी बीवियों को जुए के अड्डे पर जुए के दौ में लगाकर हार जाया करते थे। मियां उस वक्त की मंजर कशी करते हुए हुजूर ज़िया शहबाजी फरमाते हैं, आलमा दौरे हवादिस, आलमा दौरे सियाह, हर नफस हर सांस गोया जुल्म की अमा जगह, यक बैक रहमत के वो बारे दरीचे क्या खुले, आ गई ज़ाते मोहम्मद मिल गई सबको पनाह, ज़ाते मोहम्मद आ गई, ज़ाते मोहम्मद आ गई, ज़ाते मोहम्मद मिल गई सबको पनाह। हजरत ऐसे तारीक माहौल और सियाह दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्नका लअला खुलुकिन अजीम का पैकरे जमील बनाकर उस खाकदाने गीती पर माबूस फरमाया। आपने अहले जहां को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगो मैं तुम तमामी का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मक्का
के लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक व किरदार को देखकर, हुस्ने सुलूक को देखकर as-सादिक अल-अमीन के लक़ब से याद किया करते थे। अरे उस गुनाह आलूदा दौर में भी, उस गुनाह आलूदा दौर में भी हुजूर अलैहिस्सलाम की अमली जिंदगी से वो लोग बहुत मुतासिर थे, बल्कि अखलाक व किरदार के मामले में सबसे आला मकाम पर फाइज मानते थे, बल्कि बहुत सारे मामलात में तो आपकी बात को फौकियत भी दिया करते थे। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फारान की चोटी से दावत तौहीद दी, लोगों को एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाया, लात, मनात, उज्जा, हुबुल और दूसरे बातिल खुदाओं की इबादत से मना किया, तो कौम आपकी दुश्मन हो गई। आपको इस तबलीगी मिशन से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी। हजरत जो लोग इस दावत को कबूल कर लिया करते थे, उन पे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, उन पर अरसा-ए हयात को तंग कर दिया जाता था। अरे आप देखिए ना, खुद हुजूर अलैहिस्सलाम पे कभी पत्थर चलाए गए कि आप तबलीग करना छोड़ दे, कभी आपको शायर कहा गया कि आप तबलीग करना छोड़ दे, कभी आपको मजनू कहा गया कि आप तबलीग करना छोड़ दे, कभी आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए कि आप तबलीग करना छोड़ दे, कभी आपका सोशल बायकॉट किया गया और शाबे अबी तालिब में महसूर कर दिया गया कि आप तबलीग करना छोड़ दे, हक की दावत देने से बाज आ जाए, दावत इलल हक का फरीजा अंजाम ना दे। मगर जब तकालीफ व मजालिम के जरिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया, हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया है, जब सारे हरबे इस्तेमाल करने के बाद थक गए, तो एक और हरबा इस्तेमाल किया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें जो चाहिए ले लो, मक्का की सरदारी चाहिए ले लो, हसीनो जमील औरत चाहिए ले लो, मगर इस दावत को बंद कर दो, अपने इस मिशन से पीछे हो जाओ, हमारे माबूदों को बुरा भला कहना तर्क कर दो। इस पर मेरे आका ने फरमाया था, ए मक्के वालों सुन लो कि अगर तुम मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पे चांद भी लाकर रख दो, तो मैं अपने इस मिशन से पीछे नहीं हट सकता, मैं दावत इलल हक का फरीजा अंजाम देता रहूंगा। अरे तुम्हारे जुल्म सितम की मुझे परवाह नहीं, तुम्हारे जबरो तशद्दुद का मुझे खौफ नहीं, तुम्हारे ईज़ा रसानियों से मैं नहीं घबराता। अरे तुमसे जो बन पड़े कर लो, मेरा ये कारवाने तबलीग रवा दवा रहेगा, देता रहूंगा। जब अहले मक्का हर तरह की तकलीफ देने से आजिज हो गए, थक गए, हार गए, तो एक और हरबा इस्तेमाल किया। क्या? तमाम सनादीदे कुरैश ने दारुन नदवा में जमा हो गए। ये नदवा बड़ा खतरनाक है, बहुत पुराना जहरीला है, करैता भी इसके सामने पानी भरता है। ये नदवा बहुत खतरनाक है, करैता भी पानी काट ले, अपने जो पानी दिए, नदवा बड़ा मामला खराब है। दारुन नदवा में जमा होकर हुजूर अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का नापाक मंसूबा बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ बुलाने, सीधा रास्ता दिखाने और निजात का मुद्दा सुनाने का काम बंद नहीं किया। एक मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाया कि दावत इलल हक देने में, यानी इस्लाम की तबलीग करने में मुझे जितनी तकलीफ दी गई है, किसी भी नबी को इतनी तकलीफ नहीं दी गई, किसी भी नबी को इतना नहीं सताया गया, किसी भी पैगंबर को इतनी दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ा। क्या पता चला? अल्लाह की जानिब बुलाने वालों में सबसे बड़े दाई का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सबसे बड़े मुसले का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सबसे बड़े हादी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सबसे बड़े पैगंबर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इरशाद खुदाबंदी है, वदाइयन इल्लाहि बिइज़्नी, और ए महबूब, हमने तुम्हें अपने हुक्म से अपनी तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा। सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, इस आयत करीमा में जिक्र करदा हुजूर की 5वीं सिफत। ये 5, उसके बाद काम खत्म।
यानी ए नबी, हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा, हमने तुम्हें आखिरी सिफत है, अब बोल दीजिए क्या बनाकर भेजा? रोशन चिराग बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? माशाअल्लाह। ये बात अलीम हाफिज साहब मबनी बर हकीकत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे चिराग हैं जो नूर अला नूर, दुनिया का हर दाई और रहनुमा इसी चिराग से अपने नेहा खाना दिल को मुनव्वर